वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं महर 360 विजन और मैं हूं अली रजा। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लाए हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ही। तो उस टॉपिक का नाम है अ, कैसे वो रास्ता बताएं जिस रास्ते को अपनाकर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी बेस पर है, एआई लर्निंग पाथ की बेस पर। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहें। तो दोस्तों, आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि कैसे हम एआई को सीख सकते हैं या वो रास्ता जो एआई को सीखने के लिए सबसे मुफीद और हो। तो आज हम आप सबके लिए वो रास्ता लेकर आए हैं जिस रास्ते को अपनाकर आप एआई आसानी से सीख सकते हैं। तो उस रास्ते की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप हमारी वीडियोस एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज या कोई भी मेन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने से रह ना जाए। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एआई लर्निंग पाथ। एआई लर्निंग पाथ के लिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेके आए हैं जो जिनको आप अगर फॉलो करोगे और उनको अगर आप साथ लेकर चलोगे तो आप इंशाल्लाह आसानी से एआई की बेसिक्स को बारे में जान भी सकोगे। और दूसरे नंबर पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप एआई के लिए बने हैं या नहीं बने। तो इसमें आप ये सब क्लियर हो जाएगा। तो जो स्टेप्स हम आपके लिए आज आज लाए हैं उनमें सबसे पहले आज स्टेप का जिक्र करेंगे वो है बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग में हम बात करेंगे कि इसमें कैसे डाटा को, क्योंकि इसका जो मेन मशीन लर्निंग भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब ब्रांच है, सब टाइप भी कह सकते हैं। तो इसमें डाटा को ट्रेन किया जाता है, मतलब मॉडल को ट्रेन किया जाता है डाटा की मदद से, ताकि उस वो जिस जो भी काम आप लेना चाह रहे हो तो आप वो काम उससे ले सकें, उसमें इसको ट्रेन किया जाता है। तो मशीन लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट इसका जो स्टेप है, अगर आप इसको अगर इग्नोर कर देंगे तो आप एआई नहीं सीख सकेंगे। और इसके अंदर दो चीजें और मैं इंक्लूड करूंगा, वो भी मशीन लर्निंग की हवाले से आप उसकी अपना टाइप्स भी ही कह सकते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है उसमें डाटा को मॉडल मतलब लेबल दिया जाता है, मतलब जो भी डाटा हो उसको एक नाम दिया जाता है। और जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है उसको मतलब उसमें नाम नहीं, स्पेसिफिक नाम नहीं दिया जाता, मतलब डाटा सेम ही होगा लेकिन उसको लेबल नहीं दिया जाएगा, तो वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होगा। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साथ आपके साथ आज आगे भी चलने वाली हैं। तो ये इसका जो पहला स्टेप था। और जो सुपरवाइज्ड लर्निंग और एआई सुपर अपना अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, इसकी हम आपको स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे। तो इस पिक्चर में आपको वाजह हो जाएगा, जो कैट्स और डॉग्स हैं, एक में अपना उसको लेबल दिया हुआ है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, मतलब नाम वगैरह दिया हुआ, और एक में सिर्फ जस्ट पिक्चर दिखाई गई है। और इसको आप देखने के बाद आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। और इसमें जो मॉडल को तैयार किया जाता है वो उसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप अगर आपकी कोई शॉप है, अपना मैकेनिकल की शॉप है, तो आप उसमें एक मॉडल तैयार करते हो, जो मॉडल आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, जो भी मतलब या इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से आप उसको ट्रेन करते हैं, और जब भी आपको उसके उसी हवाले से किसी काम की जरूरत हो तो वहां से आप उसको हायर कर सकते हैं। तो ये इसकी मशीन लर्निंग का ये जो पहला स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको इग्नोर किए बगैर एआई नहीं सीख सकते। और अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा जो स्टेप्स है वो है प्रोग्रामिंग एंड टूल्स। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग के बारे में तो आप समझते होंगे, सब जानते होंगे, क्योंकि जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने भी कोई कंप्यूटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ली है या पढ़ा है तो उनको प्रोग्रामिंग का तो आसानी से पता होगा। तो प्रोग्रामिंग में अपना सबसे ज्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग है एआई के हवाले से, जो वाइडली यूज इन एआई में हो रही है, वो है पाइथन। जी हाँ, पाइथन। और इसको अंडरस्टैंड करना और इसको परफॉर्म करना दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत मैं समझता हूँ कि इजी है। अगर आप इसके ऊपर कमांड ले लेते हैं
तो आप एक हैंडसम अमाउंट घर बैठकर ही कमा सकते हैं और आप एआई के मुतालिक बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ये पाइथन अपना ये जो इसको सीखने के लिए काफ़ी अपना अपना ट्यूटोरियल्स वगैरह भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और अगर आप इसको सर्टिफिकेट भी लेना चाहें तो उसमें कोर्सेरा वगैरह और भी काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे आप सीख कर और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों से सीख कर आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो अगर आप एआई में आना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले पाइथन के बारे में सर्च करें, पाइथन के बारे में सीखें, पाइथन पर अपनी कमांड हासिल करें और इसका जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए भी आपको काफ़ी मैं आगे जाके बताऊंगा जो लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ होती हैं, या अगर आपके पास कोई सिस्टम अच्छा नहीं है तो अगर आपके जस्ट गूगल तो चलता होगा आपके मोबाइल या सिस्टम में, तो आप वहाँ पे भी गूगल कोल ऐप वगैरह पे भी जाकर ये ऐसा ऐसा ये सीख सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पाइथन सिखाऊंगा भी और पाइथन के सारा के बारे में सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला जो स्टेप है वो है मैथमेटिक्स ऑफ फॉर एआई। मैथमेटिक्स में अलजब्रा, कैलकुलेटर्स और क्या कहते हैं इसके अलावा जो अपना स्टैटिस्टिक्स वगैरह यूज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं एआई को, तो आपको इनके बारे में कंप्लीट नॉलेज हासिल करना पड़ेगा और अगर आपकी मेहनत कमज़ोर है तो आपको एआई सीखने के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और डाटा साइंटिस्ट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इनके बारे में अच्छा नॉलेज हो। तो आप इसको भी साथ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकेंगे। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला जो स्टेप है वो है हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। जी हाँ, आप अपने हाथों से जितना ज़्यादा हो सके अपने जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाकर उनके ऊपर प्रैक्टिस करें और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और बगैर बगैर प्रैक्टिस के आप बिल्कुल भी, क्योंकि ये कोई एक थ्योरेटिकल तो सब्जेक्ट है नहीं और इसके ये थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, और ये मेरे ख्याल में तो मोस्टली प्रैक्टिकल ही है। तो अगर आप इसको करेंगे तो आप सीख सकेंगे। और इसमें प्रैक्टिकल करना क्या है तो वो आपको मैंने आपको पहले भी बताया है। प्रोग्रामिंग के हवाले से आप अपना प्रोग्रामिंग करें किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, वहाँ पे आप अपना मज़ीद खिदमात भी ले सकते हैं यूट्यूब की। इसके ऊपर भी मुख्तलिफ अपना ट्यूटोरियल्स वगैरह अपलोड हैं जिनको आप फॉलो कर कर अच्छे तरीके से अपना प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी कोई परेशानी है वो भी आप दूर कर सकते हैं। और जो से जैसा कि चैट जीपीटी है वहाँ से भी आप अपनी मदद ले सकते हैं। तो आप जितना हो सके अपने हाथ से इसको प्रैक्टिस करें इसकी, ताकि आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में ये बैठ सके। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला जो स्टेप है वो है एडवांस टॉपिक। जी हाँ, आपने क्योंकि आर्टिफिशियल के डेली बेसिस पे इतने टूल्स आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते और ये डे बाय डे खुद को इम्प्रूव कर रही है। तो आपको इसको मज़ीद एडवांस बनाने के लिए एडवांस, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप एआई सीख रहे हैं तो आप इसके जो जितने भी टूल्स डेली बेसिस पर आ रहे हैं या जो भी इसके हवाले से अपडेट्स आ रही हैं आप उसको साथ लेकर चलें और डेली बेसिस पर इसको फॉलो करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई मज़ीद परेशानी का सामना ना करना पड़े और इसको साथ ही पहले से ही आपको का जो अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट होता जाए। तो आपने इसकी एडवांसमेंट के हवाले से आप इसको साथ साथ लेकर चलना है। ऑनलाइन कोर्सेज। जी दोस्तों, जी इसका जो अगला स्टेप है वो है ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं और इसके अलावा कोर्सेरा है, जो मैं तो आपको सिर्फ कोर्सेरा ही सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसको गूगल पे आप जाकर आप जस्ट इसके ऊपर अपना अकाउंट देकर इसको लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आप 6 माह का या 4 माह का डिफरेंट कोर्सेज हैं, वो कुछ बेसिक के हवाले से कुछ एडवांसमेंट के हवाले से आप वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो इसको सर्टिफिकेट आपकी जो रेज्यूम है उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मंद देगा।
तो इसको आप अच्छे तरीके से एक एडवांस तरीके से आप इसको एआई को सीख सकते हैं घर बैठ कर ही। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला जो स्टेप है वो है डीप लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आप इसकी कोर में जाकर इसके जो बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं उनको फॉलो कर कर आप इसके बारे में सीख सकते हैं। जैसा कि नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इसमें आप कैसे इंटरेक्ट होते हैं इसके साथ और कैसे मतलब इसके साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे तो आपको एआई सीखने में काफ़ी आसानी तक होगी और आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़ेगा। और ये जब जो बेसिक चीज़ें हैं जब आपको आ गई तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप एआई सीख भी जाएंगे और आपको एआई सीखने के दौरान काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ा भी आएगा आपको, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त एक अ, वो टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं या स्टडी है। तो इसको सीखने सीखने के दौरान आपको काफ़ी कुछ इल्म हासिल भी होगा और आप किसी भी फील्ड में आपको अगर कोई किसी भी चैलेंजेस का सामना करना पड़े तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो उस चैलेंज से निपटना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हमने बेसिक स्टेप्स लिए हैं आज, और इस स्टेप्स को अगर आप सब दोस्त फॉलो करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख सकते हैं। इसमें आप एक अगला स्टेप भी ले सकते हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एप्लीकेशन। एआई एप्लीकेशन भी डिफरेंट हैं, आप जो प्ले स्टोर से भी ले सकते हैं, तो वहाँ से भी आप जाके इसको इसको साथ लेकर इनको आप अच्छे तरीके से एआई सीख सकते हैं। तो इसी के हवाले से मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपके लिए कुछ ऐसे ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आऊँ जिसमें प्रैक्टिकली अपने हाथ से आपको कर कर भी दिखाऊं ताकि आपको ज़्यादा सीखने में आसानी हो। तो इसी सिलसिले में मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। आप दोस्तों ने मेरा हौसला मज़ीद बढ़ाना है और मुझे सपोर्ट करना है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आऊँगा, और आपको घर बैठे ही इंशाल्लाह यूट्यूब की मदद से भी और इंस्टाग्राम की मदद से भी और जितने भी ये सोशल प्लेटफॉर्म हैं इन सब की मदद से आप सबको इसके बारे में मज़ीद आगाही देता रहूँगा। तो अगर आज का टॉपिक हमारा आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत हौसले का बाइस बनेगा। तो बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारी साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।